So, hello everyone, this is Ankita Shikla. I hope you all are doing well. And what are we going to discuss in this video? कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि न्यू ईयर का प्लान्स एंड आइडियाज़ क्या हैं, इंग्लिश माध्यम पीडीएफ की जो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रॉब्लम मेरे पास में आई हैं। पहली चीज़ ये आई है कि अगर फ़ोन है तो आपको पीडीएफ पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बार बार सिनोनिम्स देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है। दूसरा, ये थोड़ी सी हैवी पड़ रही है और डेली कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही इस वजह से क्योंकि काफ़ी भारी भरकम हो जाती है। सो इसका सॉल्यूशन बताएँगे, ढूँढेंगे कुछ। एंड जीएस हिंदी डिजिटल नोट्स, मतलब जो लोग परमार अकेडमी के बैच में हैं, लेकिन उनके पास में हिंदी के नोट्स जो हैं वो उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं, उन्हें डिजिटल फॉर्म में चाहिए जैसे कि इंग्लिश वाले नोट्स हैं। तो मैं एग्ज़ैक्ट वैसे तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि वो आईपैड पे बने नोट्स हैं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है आईपैड वाला। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं ऐसे नॉर्मल नोट्स बना रही हूँ जिसका डेमो एक मैंने दे रखा है आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे। एक चैप्टर के नोट्स मैंने बनाए थे हिस्ट्री के, आप वो देख सकते हो। तो उस तरह के मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। कैसे, कब प्रोवाइड कराने वो भी मैं अभी बताऊँगी आगे। स्टडी प्लान ये थोड़ा-सा लंबा-सा डिस्कशन है, तो देखना ज़रूरी है, आप देख लीजिएगा, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा। एंड ग्रैटिट्यूड, कुछ कहना है, कुछ चीज़ें बोलनी हैं, तो आप ये भी सुन लीजिएगा, आप ही लोगों के लिए बोलना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज़। न्यू ईयर का प्लान क्या है? सो बेसिकली कोई प्लान नहीं है। मैं ऑनलाइन आऊँगी, आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलूँगी और बस इतना ही प्लान है। कोई रेज़ोल्यूशन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि रेज़ोल्यूशन की ज़रूरत है और नहीं भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कुछ मन है तो निर्धारित करो और करो, स्टार्ट करो और करने लगो। उसके लिए कुछ मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है रेज़ोल्यूशन वगैरह लेना, है ना? सो आप लोग रेज़ोल्यूशन लेना चाहें, अच्छे-अच्छे ले सकते हैं। बिल्कुल लीजिए अगर पूरे कर पाएँ। एंड ऑल्सो जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं प्रिपरेशन, 1st जैन है, एक अलग एंथुसियाज़्म होगा, अलग एक्साइटमेंट होगी, अलग एनर्जी होगी। तो अगर स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट कर लें, लेकिन इस बात का प्रेशर ना रखें कि 1st जैन है तो आज से स्टार्ट करेंगे, आज से ही जग पलटा देंगे। वो सब प्रेशर नहीं रखना है, बस 1st जैन है इसलिए स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंग्लिश माध्यम की पीडीएफ वाली जो प्रॉब्लम थी, जो आ रही थी कि फ़ोन है, लैपटॉप तो है नहीं, फ़ोन है तो फ़ोन में पढ़ी नहीं जा रही है पीडीएफ सही से, बार-बार स्क्रॉल करना पड़ता है और समझ नहीं आती है। दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी कि हेक्टिक हो रहा है, हेवी हो रही है, पीडीएफ पढ़ी नहीं जा रही, तो इसका सॉल्यूशन जो मैंने निकाला है, और भी 1-2 प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड आ रही हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला, मैं तो डेली सुबह पढ़ती हूँ, है ना? उसके बाद मुझे रिवाइज़ भी करनी पड़ती है क्योंकि भई उसमें काफ़ी अच्छी-खासी वोकैब होती है ना? तो मुझे रिवाइज़ करनी पड़ती है दोपहर में या शाम तक कभी भी। सो मैं 2 बार पढ़ ही रही हूँ, तो पहली बार तो मैं खुद पढ़ लूँगी और जो दोबारा रिवाइज़ करूँगी तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लिया करूँगी ऐसे ही लैपटॉप पे, ठीक है? और उसमें क्या करूँगी, जैसे यहाँ पे चल रही है आर्टिकल, तो यहाँ पे कोई मीनिंग आया तो क्योंकि मैं पहले से पढ़ चुकी हूँ तो मुझे इसका मीनिंग पता होगा, तो मैं आपको यहीं पे ऐसे लिख के मीनिंग बता दिया करूँगी। सो आपके लिए उतना टफ़ नहीं रहेगी वो पीडीएफ। और जिन लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, फ़ोन में नहीं पढ़ते बन रहा है, तो वो लैंडस्केप मोड पे फ़ोन में वीडियो देख पाएँगे। और देखिए, जिसको देखनी होगी और जिसको हेल्पफुल लग चाहिए, मतलब इस टाइप का कुछ कंटेंट, तो उनको मिल जाएगा। ऑल्सो इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ कि जैसे कोई टॉपिक है, उससे जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आजकल में जेएनके का एक आर्टिकल आया हुआ था कि जीएस में अगर इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स जो जे-एंड-के से रिलेटेड हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे तुरंत। और उसके बाद में हम लोग क्या, हाँ, यहाँ से बुक से रिलेटेड हो गई, कल्लड़, रजत रंगिणी और फलाना-ढिमकाना सारी चीज़ें। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले इंग्लिश वाला रखूँगी, लास्ट में हम थोड़े जीएस के टॉपिक्स सेम सेम उससे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? देन जीएस हिंदी डिजिटल नोट्स, तो भाई जैसा कि मैंने कहा कि परमार सर वाले हिस्ट्री के नोट्स, सिर्फ मैं हिस्ट्री के कह रही हूँ, बाकी कोई भी सब्जेक्ट के मैं नहीं अभी बनाने का कह नहीं सकती, बाद में बनाऊंगी तो बता दूंगी, लेकिन हिस्ट्री के हाँ मैंने बोले हैं तो मैं बना दूंगी, लेकिन अभी नहीं। 11th को मेरा पेपर है एसबीआई क्लर्क का, और उसके वो पेपर हो जाए उसके बाद मैं 12 से 16 थोड़ा सा पर्सनल कामों में बिजी हूँ। सो 20th जैन से मैं इस चीज़ पे आ जाऊंगी और डेली डेली एक एक चैप्टर मैं रिवाइज करती जाऊंगी हिस्ट्री का, क्योंकि रिवीजन के टाइम ही बना सकते हैं। एंड डेली एक चैप्टर रिवाइज करती जाऊंगी, 2 चैप्टर जैसे जितनी मेरे पास में टाइम और एनर्जी होगी उस हिसाब से बनाते जाएंगे और आपको डायरेक्टली भेजते जाएंगे। लेकिन इसमें मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक हेल्प मेरी ये कर दीजिएगा कि उसमें ना
वैसे मुझे वाटरमार्क बनाने का लगाने का उतना वो नहीं था, लेकिन मुझे ये डर है कि नोट्स मैं बनाऊँगी मेहनत करके, अगर किसी ने अपना वाटरमार्क लगा के उनको बेच दिया या उनको पब्लिश करा है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। मेहनत तो मेरी होगी, सो मुझे अपना मैं वाटरमार्क लगाना रहेगा। तो मुझे बस कोई एक जिसको पता हो वो मेरी हेल्प कर देना कि वाटरमार्क कैसे लगाएँगे। मतलब मैंने देखे तो हैं, मुझे पता है बहुत तरीके, लेकिन वो थोड़े लंबे-लंबे, कोई अगर एकदम शॉर्ट सा फ्री सा तरीका हो वाटरमार्क लगाने का तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? पीडीएफ में वाटरमार्क कैसे लगाते हैं? एक आर्ट उसमें पेज पे नहीं, पीडीएफ में वाटरमार्क कैसे लगाएँगे, ऐसा बता दीजिएगा। देन सन स्टडी प्लान, इसमें हम बहुत चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। स्टडी प्लान स्पेशली बिगिनर्स जो हैं वो ज़रूर सुन लें प्लीज़, क्योंकि आप लोग जो वो भी वो लोग जो इन्होंने कमेंट्स किया है, या जिनको कुछ मतलब कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना होता है मुझसे, जिनको सब आता है और पता है, ये उनके लिए नहीं है, ठीक है? सो इसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं हम, 2 चीज़ें। पहली चीज़ तो टीचर्स, मैं ऑप्शंस के साथ आपको टीचर्स आज बताऊँगी। बहुत सारे तो नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ, कुछ इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बाकी सब में तो एक ही एक टीचर मैं बताने वाली हूँ। इंग्लिश एंड जीएस में ऑप्शंस हैं, या एंड उसके बाद में क्या बताना है हमें, कंटेंट बताना है। कंटेंट कहाँ से मिलेगा? फ्री कंटेंट है मोस्टली, पीडीएफ्स कहाँ से मिलेंगी? कंटेंट, पीडीएफ और क्या था? क्विज़ेस, ऐप्स, कहाँ-कहाँ से आप क्या-क्या ले सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे और 2 चीज़ें बताएँगे कि प्लान क्या होने वाला है बिगिनर्स के लिए, एंड जो एडवांस लेवल पे हैं उनके लिए क्या होने वाला है। अब ये कौन-कौन से लोग होते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ काम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? सो यहाँ पे लिख देते हैं हम टीचर्स, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम कंटेंट। इस पे बाद में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे बिगिनर्स की बात कर लें, एंड यहाँ पे एडवांस वालों की बात कर लेते हैं। अब देखिए, बिगिनर्स में 2 टाइप के होंगे, जिनका अभी बिल्कुल एबीसीडी कुछ भी नहीं शुरू हुआ है। बिगिनर्स बिल्कुल बिगिनर्स हैं, 1 जैन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरे वाले वो हैं जिनका सिलेबस तो कंप्लीट है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया, तो पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन दोनों को मिला के अगर हम बनाएँ, तो हम ये सोच रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनके सिलेबस कंप्लीट है आधा, और आधा नहीं कंप्लीट है, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, 4-5 लगा डालिए आराम से। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएँगे, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन है। सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट आपका कौन-सा वाला है। अब वीक सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? मान लीजिए जीएस में आपके यहाँ आए हैं 35 आउट ऑफ 50, एंड मैथ्स में आपके आए हैं 36 आउट ऑफ 50, तो इसमें से वीक सब्जेक्ट कौन-सा हुआ? आपको लगेगा कि जीएस में कम है नंबर तो जीएस वीक है। नहीं जी, ये एवरेज स्कोर के हिसाब से देखिए, एवरेज स्कोर्स जो होता है मैथ्स का नॉर्मली 40 प्लस तो जाना चाहिए, 40 प्लस जाता है। तो उस हिसाब से आपका मैथ्स कमज़ोर है। भले ही उसमें नंबर जीएस से ज़्यादा हैं, तो ये मत सोचिएगा जिस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर हैं वो सबसे वीक सब्जेक्ट है। नहीं, ये देखिए हर सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर के कितना आगे पीछे हम हैं, तो उस हिसाब से टारगेट करिएगा, उस हिसाब से देखिएगा कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन-सा है। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, आप जीएस के लिए 1 क्लास डेली के लिए उठा लीजिए। कहाँ से? परमार अकेडमी, मैं उन्हीं को सजेस्ट करती हूँ। परमार अकेडमी से 1 क्लास आप डेली उठा लीजिए। अगर आप खान सर से पढ़ रहे हैं तो 2 क्लासेस लीजिएगा, क्योंकि उनका लंबा चलता है, ठीक है? अगर परमार अकेडमी से चल रहा है तो 1 क्लास ले लीजिए, बहुत है डेली की, और अगर खान सर से कर रहे हैं तो 2 क्लास, ठीक है? एंड पीडी इंग्लिश के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, अगर आपकी प्रिपरेशन है ना? नहीं है तो फिर तो आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, मैं टीचर्स वगैरह अभी बताऊँगी। तो जब कंप्लीट हो जाए सिलेबस, तब आप डेली 1 आर्टिकल इंग्लिश माध्यम वाला करेंगे, एंड रीज़निंग रीज़निंग एक बहुत ज़्यादा टाइम देने वाला सब्जेक्ट नहीं है, आपको इन 2 डेज़, ठीक है? इन 2 डेज़, 2 दिन में 1 बार भी आप कर लेंगे, मॉक से करिए, जैसे भी करिए, हो जाएगा। देन हम बात करेंगे मैथ्स की। तो मैथ्स में आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको 1 क्लास आप इसकी भी फिक्स करिए। अब आप अपने हिसाब से शेड्यूल बनाइएगा, आगे-पीछे अल्टरनेट या जिस तरह से भी बनाना चाहें। मैं आपको बस बेसिक चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पे, बाकी टीचर्स मैं बता दूँगी तो आपका और भी आइडिया क्लियर हो जाएगा। सो परसेंटेज से स्टार्ट करिए हमेशा। मैथ्स परसेंटेज कहाँ से पढ़ना है? पवन राव सर फिल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे फ्री। तो पवन राव सर की परसेंटेज आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डेली 1 क्लास आप कर लीजिए, बहुत है, और नोट्स बनाते जाइएगा इनके, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एडवांस में वो लोग जो जिनका सिलेबस कंप्लीट है एंड उनकी ग्रोथ भी ठीक-ठाक चल रही है, लेकिन वो कॉम्पिटिशन को कम करना चाह रहे हैं कि कॉम्पिटिशन में
हम आगे हो जाएँ और इस बार कोई भी कुछ भी ऐसा अनटर्न सा कुछ ना रहे, सब कुछ फिनिश करके ही जाएँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो वीक पॉइंट्स अपने नोट डाउन करने हैं। मन में नहीं सोचना कि ये वीक पॉइंट्स हैं, प्रॉपर नोट डाउन करिए, है ना? और उसके बाद में फिर आपको यही-यही टीचर्स से वही-वही टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स आपके वीक हैं वो पढ़ने हैं। बाकी टीचर्स और कंटेंट मैं यहाँ पे अभी बताने वाली हूँ। अब हम टीचर्स देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज़। इधर शायद मैंने सब कुछ, हाँ, और एडवांस वालों, अगर जीएस में मार्क्स नहीं आने तो रिवीजन का तरीका बदल सकते हैं हम लोग। मैंने भी अब की बदला है और रिवीजन मैं थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से कर रही हूँ। इसका मैं वीडियो आपको बता दूँगी, जो मैं हिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट करूँगी 20th से, तब मैं आपको बताऊँगी कि रिवीजन का एक क्या तरीका मैंने नया वाला सोचा है। और मैंने ये एक ही चेंज शायद अपनी स्ट्रैटेजी में किया है इस बार। सो अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज़ टीचर्स की। तो अगर हम मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स के लिए एक ही टीचर मैं सजेस्ट करती हूँ हमेशा, पवन राव सर। ईदर यू आर अ बिगिनर, एडवांस लेवल कुछ भी हो, अगर आप पवन राव सर से पढ़ रहे हैं तो आप एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाएँगे। आपका सिलेक्शन देखो बहुत लोग करा सकते हैं, लेकिन मैथ्स को समझा पाना इज़, मतलब ठीक है, रटवाना अलग है, समझाना अलग है। तो पवन राव सर से पढ़ना ज़्यादा मुझे सही लगता है। एंड इंग्लिश कंटेंट मैं बाद में बता देती हूँ, पहले टीचर्स बता देते हैं। इंग्लिश में क्या-क्या पढ़ना है, सॉरी, इंग्लिश के कौन से टीचर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस देने वाली हूँ मैं। निमिषा बंसल मैम, स्पेशली इनकी जो 120 रूल्स वाली वीडियो है, बहुत ही अच्छी है। एंड रानी मैम वोकैब के लिए काफ़ी फ़ेमस है। वोकैब आप बुक से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहें तो इनसे कर सकते हैं। एक सत्येंद्र सर हैं, लेकिन मैं उनको यहाँ लिखना नहीं चाहूँगी क्योंकि उनका फ्री यूट्यूब पे कुछ खास कंटेंट पड़ा नहीं है। अगर आपको मिल जाए तो आप पढ़ सकते हैं, अच्छे टीचर हैं। मैंने एक बार 4-5 वीडियो पढ़ी थी और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये शायद पहले करियरविल में या अभी भी शायद करियरविल में ही पढ़ाते होंगे। 3 ऑप्शन आपके पास में हो गए हैं। चौथा अगर आप चाहें तो बरखा मैम एक हैं, वो भी अच्छा पढ़ाती हैं। 4 ऑप्शंस नहीं पढ़ने हैं। अगर आप निमिषा बंसल मैम से पढ़ रहे हैं और ये एक आर्टिकल इंग्लिश वाला कर रहे हैं, इंग्लिश माध्यम का, तो आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी दूसरे टीचर की। मैं ये नहीं कह रही चारों टीचर से पढ़िए, जिससे समझ में आ जाए उससे पढ़िए। मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ ताकि आप जाके वहाँ पे समझ सकें कि किससे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? उसके बाद में हम बात करेंगे रीज़निंग की। रीज़निंग किससे पढ़ेंगे? अंकुश लांबा सर, बैंकिंग के हैं, लेकिन अब जो एसएससी के जो रीज़निंग आ रही है वो थोड़ी-थोड़ी बैंकिंग की तरफ ही आ रही, पज़ल वगैरह, तो हमें पता होना चाहिए हम कैसे कर सकते हैं। और जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो अंकुश लांबा सर से करेंगे ही पज़ल की प्रिपरेशन। पज़ल क्या है, वो आप पूरी रीज़निंग पढ़ सकते हो, अंकुश लांबा सर पढ़ाते हैं। एंड जीएस के लिए कौन-कौन से टीचर हैं? जीएस के लिए आप थोड़े-से सरप्राइज़ हो जाओगे कि मैं परमार सर से अलावा भी कुछ सजेस्ट करने वाली हूँ। देखिए, परमार सर, अगर आपको टाइम नहीं है या आपको बहुत जल्दी फिनिश करना है, अगर आपको बहुत ब्रीफ, मतलब बहुत एक्सप्लेन वे में पढ़ना है, तो आप खान सर से पढ़िए, ठीक है? या फिर अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, या इंग्लिश के लिखा हुआ वो होता है, मुझे मालूम है, इंग्लिश के टर्म्स में जब पढ़ाया जाता है तो नहीं समझ में आता है, आप चाहे वो ट्रांसलेट करके जितना भी बता दिया जाए, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। सो अगर परमार सर की क्लासेस में नहीं आ रहा है वो इंटरेस्ट, तो आप खान सर से पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले। और अगर आपको जल्दी करना है तो आप परमार सर से कर सकते हैं। बाकी एक करंट अफेयर्स के लिए सीडीएस जर्नी करके चैनल है, सीडीएस जर्नी, उस पे वो परमार भैया जैसे ही पढ़ाते हैं, और यहाँ पे ये करंट के लिए है, करंट अफेयर्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। इनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मंथली वाले, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, है ना? करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको परमार सर के करंट अफेयर्स में उतना, मतलब आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है? अगर आप बैंकिंग के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, बैंकिंग के लिए, तो गौरव गर्ग सर के हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। एंड अब आते हैं, हो गए ना चारों सब्जेक्ट्स? हाँ, अब आते हैं कंटेंट, कहाँ पे क्या-क्या मिलेगा। सो मैथ्स के लिए क्या-क्या कंटेंट हो सकते हैं? पहला, किरण, चैप्टर वाइज़। इसका कोई भी, मुझे वो नहीं लगता है इसको कोई भी रिप्लेस कर सकता है। किरण चैप्टर वाइज़। एंड देन, या फिर आप पिनाकल भी पढ़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो किरण चैप्टर वाइज़ होती है ना, वो वही होती है बस। एंड आप दूसरी चीज़ क्या है, मॉक से कर सकते हो, आराम से करो। बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। क्या-क्या करना है? सर से पढ़िए, मॉक्स लगाइए, या सर से करिए, किरण में जाके या पिनाकल में जाके प्रैक्टिस करिए और फिर मॉक्स लगाइए। सिंपल, एकदम सिंपल। इसके अलावा कुछ नहीं मैथ्स में चाहिए होता है ना? सब कुछ आपको मिल जाएगा इतने में ही। जितना लिमिटेड रखिए उतना ज़्यादा अच्छा है। इंग्लिश में किसी भी एक टीचर से, मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, किसी एक टीचर से पढ़ना है। देन कंटेंट क्या है? पहली बात तो इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल, माध्यम टेलीग्राम चैनल की पीडीएफ, की डेली पीडीएफ
दूसरी चीज़, आप मॉक्स दे सकते हैं टेक्स्ट बुक से सेक्शनल वाले। अब ये कौन से सेक्शनल देने हैं? मॉक्स देने हैं, सेक्शनल देने हैं और बैंकिंग के दीजिए। आप अगर अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो इंग्लिश के लिए आप बैंकिंग के सेक्शनल मॉक्स दिया करिए, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। एंड थर्ड थिंग, आपको 120 रूल्स की जो वीडियो है निमिषा बंसल मैम की, वो तो आप देखेंगे ही, साथ में इसी वीडियो के नोट्स की जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। सो आप पे डिपेंड करेगा, अगर आप चाहें तो आप ब्लैक बुक लें और उससे पढ़ें, वरना तो आपको इंग्लिश माध्यम और इधर-उधर सब जगह से हो ही जाएगी आपकी वोकैब। लेकिन अगर आप चाहें तो ब्लैक बुक से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऑप्शनल हैं, लेकिन ये इंग्लिश माध्यम का जो डेली पीडीएफ है, ये बिल्कुल रखिए और टीचर आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। वोकैब के लिए आप अपने हिसाब से, कि आपको वीडियो से देखनी है कि बुक खरीदनी है, क्या करना है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस रखे हैं आपके पास में, ठीक है? एंड मॉक्स का जो मैंने सजेशन दिया है कि बैंकिंग के लगाया करिए, वो मान लीजिएगा मतलब ठीक-ठाक सजेशन है। रीज़निंग के लिए कुछ नहीं करना है आपने, बस टेक्स्ट बुक के सेक्शनल मार्क्स देते रहिए। अगर फिर भी आपको कोई बुक चाहिए तो किरण की ले लीजिए, बहुत ठीक रहेगी प्रैक्टिस के लिए। बाकी आप अगर टेस्ट सर से, अंकुश लांबा सर से पढ़ रहे हैं और आपको पीडीएफ्स मिल जाएँगी, पज़ल पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी हैं। बाकी अगर आप सर से पढ़ रहे हैं, पीडीएफ लगा रहे हैं, टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है? जीएस के लिए क्या-क्या कंटेंट हो सकते हैं, एक तो सर के बैच में जो नोट्स मिलते हैं वो, या फिर अगर आपने बैच में नहीं एनरोल किया तो आपने बनाए होंगे उनकी लाइव क्लासेस से नोट्स वो। उसके बाद में एक ऐप जो कि मैं हमेशा बताती हूँ, ऐप ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव क्विज़ करके एक ऐप है। सो ये ऐप हिंदी में है, लेकिन अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है, तो फिर मुझे लग रहा है आपके लिए आपको ये ऐप इंस्टॉल करना चाहिए, इसमें क्विज़ेज़ सॉल्व करनी चाहिए और एक जो होता है ना, लैंग्वेज की बाध्यता में रहते हैं सब लोग, उससे निकलिए। हिंदी मीडियम वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी, सारे के सारे। लैंग्वेज में बंध के रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वेदर यू आर इन इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, किसी में भी हो। हिंदी आपको आनी चाहिए, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, आपकी रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सो सीखिए। ऐसे इग्नोर नहीं कर देना होता है हिंदी का कंटेंट। तो आप अगर अच्छा कंटेंट है तो आप यहाँ पे क्विज़ दे सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में अवेलेबल है नहीं कोई पे क्विज़, ऐसी होगी तो अब पता नहीं। सो थर्ड, हमारा सीए करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं वीडियोस के अलावा। वीडियोस के लिए तो मैंने गौरव गर्ग सर को बता दिया है। बाकी आप पीडीएफ ले सकते हैं, ऑलिव बोर्ड की बोल्ट आती है, काफ़ी अच्छी होती है, जो कि फ्रीली अवेलेबल होती है ऑलिव बोर्ड के टेलीग्राम चैनल पे। और या फिर आप अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ पढ़ सकते हो, अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बाकी बोल्ट आप पढ़ लीजिए, ठीक ठाक होती है ना। सो कंप्यूटर का बता देते हैं। कंप्यूटर का आप पढ़ सकते हो, राधिका मैम है, कहाँ पे हैं, आरबीई रेवोल्यूशन चैनल पे हैं। ये आप उनकी अगर प्लेलिस्ट पढ़नी, प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए। बाकी आरबीई रेवोल्यूशन चैनल के ने अपनी पीडीएफ डाल रखी है कंप्यूटर वाली अपने टेलीग्राम पे, उनके टेलीग्राम पे। तो आप जाके वहाँ से पीडीएफ लेके भी कंप्यूटर पढ़ सकते हो, या फिर राधिका मैम से पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है? सारे सोर्सेज मैंने बता दिए। ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए था, जिनको स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कि कौन कौन से सोर्सेज एंड टीचर्स अवेलेबल हैं, वो क्योंकि उन्हें लगता है कुछ अवेलेबल ही नहीं है फ्री में, तो वो चले जाते हैं, कोई बैच खरीद लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। आपका आई थिंक 90%, और अगर आपकी जीएस अच्छी है तब तो 100% आपका फ्री में हो जाएगा तैयारी। लेकिन अगर आपकी जीएस नहीं अच्छी है तो आपको कोर्स लेना पड़ेगा। ऑल्सो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, अगर खान सर से पढ़ना चाहें तो खान सर का लगभग पूरा कोर्स यूट्यूब पे फ्री पड़ा ही हुआ है, कहीं ना कहीं पड़ा ही होता है फ्री, तो आप पढ़ सकते हैं आराम से फ्री में, ये भी है ना। सो टेंशन नहीं लेनी। सो दैट्स इट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड ये क्या है? ये है आप सबके लिए एक बड़ा सा थैंक यू। क्यों है? सो 6 मंथ्स बैक मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, वीडियो डाली थी पहली और चैनल स्टार्ट किया था। आज है 31 दिसंबर 2023 और आज है हमारे पास में 2722 सब्सक्राइबर्स। सो अब हम देखते हैं कि 31 दिसंबर 2024 को हमारा ये आंकड़ा कहाँ तक जाता है और हम कहाँ तक जाते हैं। सो ये फ्यूचर की बात होगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच। आई नो 1% ऑफ द नेगेटिव पीपल थे, लेकिन बाकी के जो 99% लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। स्पेशली कुछ लोग, जैसे कि कुछ लड़कियां, गर्ल्स, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन मुझे लड़कियों से मिल जाएगा। एंड
थैंक यू सो मच। मतलब जब लड़कियों ने एप्रिशिएट किया है देन मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, क्योंकि उनका जेन्युइन एप्रिसिएशन होता है। एंड स्पेशली पटना वालों एंड दिल्ली वालों, पटना एंड दिल्ली, आप लोगों के पास से मेरा सबसे ज़्यादा चैनल जाता है, आप लोग सबसे ज़्यादा देखते हो। मैंने एनालिटिक्स में देखा है कि पटना एंड दिल्ली वाले सबसे ज़्यादा देखते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं लखनऊ वाले, एंड यूपी के हैं हम, और कानपुर वाले तो कहीं दिखाई नहीं देते, जाने कहाँ मेरा वीडियो जा रहा है, कानपुर में नहीं जा रहा है लेकिन ज़्यादा। सो कोई नहीं, वो सबको जहाँ जहाँ जो लोग ने भी मेरा वीडियो देखा है और जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं एमपी के नीचे कहीं गई नहीं, मैंने ना नॉर्थ बहुत घूमा है, ऊपर का नॉर्थ एंड वेस्ट काफ़ी घूमा है, लेकिन एमपी के नीचे मैं इंडिया में कहीं नहीं गई हूँ अभी तक। बट मुझे एमपी के नीचे तक लोग जानते हैं, मतलब ऐसी जगहों पे भी लोग मुझे जानते हैं जहाँ मैं कभी गई नहीं हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी, एंड वहाँ से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, स्पेशली महाराष्ट्र। एंड 6 महीने में इतना चल के आ गए हैं, बाकी देखते हैं क्या होना है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड नया साल स्टार्ट हो रहा है, हैप्पी न्यू ईयर। एंड जितनी भी चीज़ें पुरानी हैं सारी भूल जानी है, लेसन्स नहीं भूलने हैं, है ना। एंड ज़्यादा दुख लेके 2024 में या कोई भी गिल्ट लेके 2024 में नहीं एंटर करना है। नई एनर्जी, नई एंथुसियाज्म है, नई एक्साइटमेंट के साथ में हम जाएंगे और इस बार बहुत बढ़िया करने वाले हैं ना। सो अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रैटेजी सब कुछ कलेक्ट करिए और एकदम लग पड़िए। और जो लोग फर्स्ट चांस से स्टार्ट करने वाले हो, आप सही तरीके से करिएगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एंड ऐसी जगहों पे ही जाएं जहाँ से आपको समझ में आए, ठीक है। भीड़ जा रही है इस आधार पे मत जाएं, ठीक है। अपनी अंडरस्टैंडिंग देखिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरी लास्ट वीडियो है 2023 की। अब कल से आएगी नए साल की नई वीडियो, ठीक है। सो बाय बाय।